गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम हिंदी में क्या पढ़ रहे हैं? सहायक वाचन। हमने सहायक वाचन के कितने पाठ पढ़ लिए? हमने सहायक वाचन को पाठ 5 तक पढ़ लिया। आज हम सहायक वाचन का दोस्तों कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं 6। इस पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम है उनको पुकारता हूं। इस पाठ का नाम क्या है? उनको पुकारता हूं। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा है दोस्तों कविता। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आनंद मिश्र। कौन है इसके लेखक? आनंद मिश्र। तो मैं सीपी राठौर आपको सहायक वाचन के पूरे पाठ क्रम से पढ़ा रहा हूं। जो लोग आज वीडियो पर नए जुड़ रहे हैं वो क्या करें? पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें 1 से लेकर 5 पाठ तक का सहायक वाचन मिल जाएगा। मेरा नाम किस नाम से चैनल है? छत्रपाल राठौर के नाम से चैनल है। और ये चैनल आपको क्या करना है? सब्सक्राइब। जिससे क्या मिलेंगे? आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। पीडीएफ भी साथ ही साथ डाल दिया मैंने, प्रश्न उत्तरों की पाठ के साथ में डली हुई है। आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी मौजूद है। आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 को, उनको पुकारता हूं। यहाँ पाठ का नाम ही क्या है? उनको पुकारता हूं। यानी कवि अपनी कविता में किसी को पुकार रहा है। अब किसको पुकार रहा है इसे हम पढ़ते हैं कविता में। उनको पुकारता हूं जिनका लहू अभी तक पानी नहीं हुआ है, संसार में जिनका सानी नहीं हुआ है। पीते सदा जहर जो मिटकर अजर अमर जो, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूं। कवि कह रहे हैं कि अब क्या है? संग्राम की घड़ी है। आज देश की स्वतंत्रता खतरे में है। इस देश की स्वतंत्रता खतरे में है। ए वीर पुरुषों, ए नौजवानों, आज तुम आ जाओ, तुम्हारी आवश्यकता है। मैं अपनी कविता में उन वीर पुरुषों को बुला रहा हूं जिनके खून में अभी उबाल है, जो देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए मर मिटना चाहते हैं। मैं उन्हीं वीर पुरुषों को बुला रहा हूं। लेकिन जिन वीर पुरुषों के रक्त में उबाल नहीं है, देशभक्ति का जुनून नहीं है, वह रक्त मेरी नजर में रक्त नहीं है, उनका रक्त पानी की संज्ञा प्राप्त कर गया है। तो ऐसे पुरुषों की मुझे आवश्यकता नहीं है। एक प्रश्न आता है, कवि नवयुवकों को पुकारता है तो संग्राम की घड़ी में। आगे है, गरजे गनी घटा से, टूटे प्रबल प्रलय से, आंधी बने बहे जो, भामर भरे विजय से। संघर्ष प्यार जिनका, संघर्ष प्यार जिनका, पावक श्रृंगार जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूं। कवि कह रहा है कि ऐसे वीर पुरुष जिनके जीवन में कायरता जीवन का अंश नहीं है, ये क्या करते हैं? शत्रु पर घनी घटा के समान गरजते हुए टूट पड़ते हैं। प्रबल आंधी के वेग से शत्रु की ओर दौड़ते हैं। और क्या कहा कवि ने? भामर भरे विजय से। और ये वीर बड़ी आक्रामकता से आक्रमण करते हैं शत्रु पर, कनी घटा के समान गरजते हुए मुकाबला करते हैं, प्रबल प्रलय के समान उन पर टूट पड़ते हैं। और शत्रु भी क्या होते हैं? रण छोड़कर भागने लगते हैं। यानी ये वीर क्या करते हैं? हमेशा विजय श्री का ही वर्ण करते हैं। और ये वीर क्या है? इन्हीं वीरों में क्षमता है पावक से श्रृंगार करने की। पावन अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो ऐसे वीर पुरुष ही क्या कर सकते हैं? पावक से श्रृंगार कर सकते हैं। आगे लिखा, यश की उम्र जिए जो, ऐसे सपूत जागे, रागी स्वतंत्रता के वे मुक्ति दूत जागे। सोया न मान जिनका, चेहरा बेहान जिनका, संग्राम की घड़ी में उनको पुकारता हूं। कवि कह रहा है यश की उम्र जिए जो, यानी नाम मात्र से अमर हैं। क्यों है वो लोग? तो कवि ने यहाँ जागरण संदेश दिया है। जागरण संदेश का मतलब जगाने का काम किया है।
कवि क्या कह रहा है? ऐसे वीर पुरुष जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया है, वे तो देश के लिए मर मिट गए, शहीद हो गए, लेकिन मरकर भी वह यश की उम्र जी रहे हैं, अर्थात वह अमर हैं, उनका नाम इस संसार में रहेगा। वैसे भी लोग कहते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा देशभक्तों का नाम रहेगा। देश पर कोई संकट आता है तो ये उनका आपसी संकट हो जाता है। देश की समस्याएं आने पर चेहरा इनका मुरझा जाता है। सच्चाई में यही राष्ट्रभक्त है और इन कायरता इनके जीवन का अंश नहीं है। इन्होंने रागी स्वतंत्रता को जन जन तक पहुंचाया है। स्वतंत्रता को दिलाने वाले यही मुक्ति दूत हैं और मुझे अपनी कविता में इन्हीं की आवश्यकता है। छोटी सी कविता में कवि ने बहुत कुछ कह दिया। इस कविता से बनने वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न बड़ा विशेष है, बड़ा मोस्ट है, अच्छा है, परीक्षा में आ भी जाता है। उम्मीद है आप सब पढ़ लोगे बढ़िया। लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? प्रश्न है, लहू के पानी होने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो कवि संग्राम की घड़ी में उन वीर पुरुषों को पुकार रहा है जिनका लहू अभी तक गर्म है, जिनका लहू अभी तक गर्म है। संसार में जिनकी समानता यानी बराबरी करने वाला, संसार में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई और नहीं है। लेकिन देश में कुछ नौजवानों का रक्त इतना ठंडा हो गया है कि अब उसमें और उत्साह दिखाई नहीं देता। कवि के अनुसार जिन पुरुषों के रक्त में उत्साह नहीं है वह रक्त पानी के समान है। दूसरा प्रश्न आ जाए, मिटकर अजर अमर कहकर कवि, मिटकर अजर अमर कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है? मिटकर अजर अमर कहकर कवि किन लोगों की ओर संकेत कर रहा है? तो उत्तर क्या आएगा? मिटकर अजर अमर जो कहकर कवि उन देशभक्तों की ओर संकेत कर रहा है जिन्होंने अपना जीवन देश को समर्पित कर दिया है। किसको समर्पित कर दिया है? देश को समर्पित कर दिया है। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान हफ्ते हफ्ते कर दिया। वे तो देश के लिए शहीद हो गए पर अपने पुनीत कार्य के द्वारा अजर अमर हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा उन राष्ट्रभक्तों का नाम रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय से भामर भरने की क्षमता किसमें होती है? अथवा पावक से श्रृंगार कौन करता है? दोनों को एक नहीं करा दूंगा, जो प्रश्न आए वो उत्तर लिख देना एंड में एक लाइन। तो ऐसे वीर पुरुष जो घनी घटा के समान गरजते हुए शत्रु से मुकाबला करते हैं, वैसे वीर पुरुष जो घनी घटा के समान गरजते हुए क्या करते हैं? शत्रु से मुकाबला करते हैं। प्रबल प्रलय के समान दुश्मन पर टूट पड़ते हैं एवं आंधी बनकर बहते हैं। वे ही वीर पुरुष विजय से भामर भरते हैं। अर्थात पावक से श्रृंगार करने की क्षमता ऐसे ही वीर पुरुषों में होती है। दोनों एक नहीं आते दोस्तों। इस पाठ का बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा मोस्ट प्रश्न है, मुक्ति दूत से कवि का क्या आशय? इसमें भी ज्वाइंट करा देता हूं। अथवा कवि किन सपूतों को जागरण का संदेश देना चाह रहा है? अथवा एक और लगा सकते हो आप इसमें, उनको पुकारता हूं कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। उनको पुकारता हूं कविता में कवि आनंद मिश्र जी ने, उनको पुकारता हूं कविता में कवि आनंद मिश्र जी ने उन सपूतों को जागरण संदेश दिया है जिनका लहू अभी तक गर्म है। क्या है? जिनका लहू अभी तक गर्म है, जिनका स्वाभिमान अभी सोया नहीं है, कायरता जिनके जीवन का अंश नहीं है। ये देश के मुक्तिदूत बनकर जन जन को जागरण का संदेश दे रहे हैं। अर्थात देश की स्वतंत्रता बनाए रखने वाले व देश पर मर मिटने वाले प्रत्येक वीर सपूत को कवि ने अपनी कविता में स्थान दिया है। अब आए मुक्तिदूत। ये वीर पुरुष ही देश के मुक्तिदूत हैं।
तो ये दोस्तों हमने क्या पढ़ा, पाठ 6 को पढ़ा। इसका नाम क्या था, उनको पुकारता हूँ। आनंद मिश्र की छोटी सी कविता थी। आज हमने पाठ 6 को भी पढ़ लिया। पीडीएफ साथ साथ मिल रहा है आपको। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। हम क्या पढ़ रहे हैं, 100 नंबर के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें हिंदी में 100 नंबर लाने हैं। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना। ये सीपी राठौर यानी सत्यपाल राठौर आपको पूरी हिंदी पढ़ाएगा। बस आपको एंड तक वीडियो तक बना रहना है। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।